वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हेसला एम्पायर की मॉर्निंग विंड सिटी का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो किसी होटल में बैठ के खाना खा रहा था। खाना खाते खाते हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, गेम का फुल वर्जन अनलॉक होने में अभी 3 महीने का टाइम है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो कि मुझे करना है। सबसे पहले मुझे स्पेशल मिशन को पूरा करना है, क्योंकि स्पेशल मिशन को पूरा करने के बदले काफी ज्यादा कमाल की स्किल मिलती है। किस्मत से मुझे याद है इन मिशन को कैसे ट्रिगर करना है। स्पेशल मिशन को करने के बाद मुझे काफी सारे मटेरियल चाहिए ताकि मैं नई नई मशीनें बना सकूं और मशीनें बना के एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकूं। मेरे पास जो स्पेशल नाइफ था मैंने उसका ब्लूप्रिंट बेच दिया और उसके बदले ब्लैक गोल्ड कार्ड लिया जो कि फेरियन ग्रुप का है। इसीलिए अभी थोड़े टाइम तक मुझे मटेरियल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे अपने मिशन का कोटा बढ़ाना है। जब भी मैं प्लेयर्स को मिशन प्रोवाइड करता हूँ मेरी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट से ज्यादा मिशन नहीं दे सकता। अपने मिशन का कोटा बढ़ाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है लेजेंडरी पॉइंट का यूज करना। अभी मेरे पास लेजेंडरी पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है लेजेंडरी पॉइंट को कमाने का सबसे आसान तरीका क्या है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फेरियन ग्रुप की ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग विंड सिटी के अंदर है। हमारा हीरो ब्रांच के अंदर आके कहता है, मैंने लिस्ट में जो जो मटेरियल लिखे हैं वो सारे के सारे मटेरियल लेके आ जाओ। इतना कह के मनीमन सोच रहा होता है, जब मैं स्टार ड्रैगन एम्पायर के अंदर था तब मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अभी मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है कि मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो कितना बढ़िया लगता है। फेरियन ग्रुप का वर्कर कहता है, आपने जो मटेरियल मंगवाए हैं उनकी टोटल कीमत है 1 लाख, लेकिन जबकि आपके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड है इसीलिए आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। आपको सिर्फ 80,000 ही पे करने हैं। जो भी मटेरियल लाने के लिए आपने कहा है सारे के सारे मटेरियल आपके रूम में पहुंचा दिए जाएंगे। हमारा हीरो कहता है, वो तो ठीक है लेकिन मुझे ब्लड पैक्ट सोसाइटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है, उसके लिए तुम्हें 2 लाख देने पड़ेंगे। हमारा हीरो कहता है ओके। इतना कहने के बाद सर्टिफिकेट ले लेता है और हमें बताता है ब्लड पैक्ट किलर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डार्क नेट पे चलाया जाता है। अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तब तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर बन सकते हो। गेम के जो प्लेयर्स हैं वो इसे असासियन यूनियन बुलाया करते थे। लेजेंडरी पॉइंट कमाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है रैंक में टॉप पे आ जाना। हमें ठालिया होटल का सीन दिखाया जाता है। आगे हमारा हीरो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है, जैसे कि किलर्स की रैंक में टॉप पे आ जाना। होटल के अंदर आ जाने के बाद हमारा हीरो आगे हमें बताता है, ऐसी होटल हर एक बड़ी सिटी के अंदर है जिन्हें डार्क नेट द्वारा चलाया जाता है। होटल का मैनेजर हमारे हीरो से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन हमारी होटल में कोई भी रूम खाली नहीं है। मैनेजर की बातें सुनने के बाद हीरो हमें बताता है, अगर तुम्हें इस होटल के अंदर रहना है तब तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हीरो बटलर के आगे अपना सर्टिफिकेट करते हुए कहता है, कैसा रहेगा कि तुम दोबारा चेक कर लो, शायद कोई रूम खाली हो। हमारे हीरो का सर्टिफिकेट देखने के बाद मैनेजर कहता है, सर आपका रूम इस तरफ है, मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। मैनेजर हमारे हीरो को लेके एक रूम में आ जाता है और कहता है, मेरे साथ चलो और रजिस्ट्रेशन करवा लो। आगे मैनेजर एक फॉर्म को निकालता है और कहता है, इस पे अपनी सारी की सारी डिटेल भर दो। हमारी एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक निकनेम रखना पड़ेगा, इसीलिए एक निकनेम रख लो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो एक बड़ा ही लंबा चौड़ा सा निकनेम बताता है जिसे बटलर भी सुन नहीं पाता और कहता है, छोटा सा कोई नाम रख लो, ये तो बहुत बड़ा है। हमारा हीरो कहता है, ब्लैक, मैंने आपसे अपना नाम रख लिया ब्लैक। बटलर बताता है, मुझे माफ करना लेकिन ये निकनेम पहले से किसी ने ले लिया है, कैसा रहेगा तुम अपना निकनेम मिस्टर ब्लैक रख लो। हमारा हीरो कहता है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर ब्लैक ठीक है। मैनेजर कहता है, मिस्टर ब्लैक अब से आप एक किलर हो। अगर तुम्हें स्कॉर्पियन लेवल का किलर बनना है तब तुम्हें एक मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हें जो मिशन दिए जाएंगे उन्हें पब्लिक तुम्हें डायरेक्टली दे सकती है और हम भी तुम्हें मिशन दे सकते हैं। तुम्हें जो भी मिशन मिलेगा उसकी 5% कमीशन हम रखेंगे। ये रहे कुछ मिशन, तुम इनमें से कोई मिशन ले लो और इसे पूरा कर दो। हमारा हीरो उसके हाथ से टैबलेट लेने के बाद मिशन की तरफ देखना चालू करता है। पहला वाला मिशन था कि जीरो को मार दो, जो भी जीरो को मारेगा या उसे जिंदा पकड़ के लाएगा उसे 5 मिलियन का रिवार्ड दिया जाएगा। और दूसरा वाला किसी और बंदे को मारने का था जिसका रिवार्ड है 2 मिलियन। हमारा हीरो अपना ही मिशन देखने के बाद मनी मन सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था मैं इतना ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। तभी मैनेजर कहता है, मिस्टर ब्लैक मिशन का जो बजट है वो है 1 लाख। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है, 1 लाख ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे।
कि वो एक एक्सपीरियंस किलर को ले सके, इसीलिए उसने मुझे ले लिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अगर ये पैसा कम दे रहा है तो इसका मिशन भी आसान होगा। हमारा हीरो मैनेजर से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मिशन लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद मैनेजर कहता है फिर ठीक है, मैं क्लाइंट से तुम्हारी मीटिंग करवा देता हूँ। हमारा हीरो मिशन की सारी डिटेल पढ़ने के बाद कहता है तुमने जिसे मरवाने के लिए कहा है उसके पास 20 बॉडीगार्ड है, तुम बहुत ही कम पैसा दे रहे हो। सामने वाला बंदा कहता है लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है चैंग। हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मिशन कर दूंगा, मेरा यहीं पे इंतजार करना। तभी हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है। तुम्हें एक नया मिशन दिया जा रहा है। चैंग का मिशन कंप्लीट करने पर तुम्हें 25,000 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाएंगे। चैंग कहता है तुम्हें मिशन करने में कितना टाइम लगेगा। हमारा हीरो बताता है तुम अपना खाना फिनिश नहीं कर पाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना कह के होटल से बाहर आ जाता है। चैंग हमारे हीरो की तरफ देखते हुए मनी मन सोच रहा होता है आखिर इसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, क्या मैं सच में इस पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी चैंग के कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है यो। चैंग पीछे मुड़ के देखता है कि अभी कौन आ गया। वो जो बंदा आया था वो कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, मैं तुम्हारा मिशन लेने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी मेरे पास अभी बहुत ही कम पैसे हैं। चैंग घबराते हुए कहता है लेकिन वो मिशन तो मैंने किसी और को दे दिया। ये सुनने के बाद वो किलर वहां से जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई और मिशन करवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। चैंग कहता है हाँ ठीक है। जैसे ही किलर थोड़ा सा आगे जाता है उसे कॉल आता है। किलर कहता है क्या हुआ मिस्टर यू, आपने मुझे क्यों कॉल किया है। मिस्टर यू कहते हैं क्या तुम्हारे पास टाइम है, एक मिशन है जो कि मुझे करवाना है। किलर कहता है हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैंने काफी टाइम से कोई मिशन नहीं किया। ये सुनने के बाद मिस्टर यू कहते हैं मैंने तुम्हें मिशन की डिटेल भेज दी है, जैसे मैं तुम्हें पहले पैसे दिया करता था वैसे ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जैसे ही किलर देखता है तो उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि चैंग था। ये देख के किलर कहता है वाह, ये मिस्टर यू को मरवाना चाहता है और मिस्टर यू इसे मरवाना चाहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है। आगे मिस्टर यू कहते हैं क्या काम हो जाएगा। किलर कहता है ये तो बहुत ही आसान सा काम है, आपका काम हो जाएगा। मिस्टर यू कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है किसी ने मिस्टर यू के ऊपर निशाना लगा के रखा था। आगे मिस्टर यू कुछ और बात करने ही वाले थे कि तभी गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनने के बाद किलर भी चौंक जाता है। हमें मिस्टर यू का सीन दिखाया जाता है जिसको किसी ने मार डाला था। वहां पे मौजूद पब्लिक कहती है किसी ने मिस्टर यू को मार डाला। किलर पब्लिक की बातें सुनने के बाद फोन को काट देता है और मनी मन सोच रहा होता है मुझे मिशन मिलने से पहले ही किसी ने मिस्टर यू को मार दिया, कितनी बेकार किस्मत है। लेकिन चैंग ने बहुत ही कम पैसे ऑफर किए थे, आखिर चैंग का मिशन किसने कर दिया। मिस्टर यू की डेड बॉडी के पास पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले कह रहे होते हैं मुझे लगता है वो सामने वाली जो बिल्डिंग है वहीं से किसी ने गोली चलाई है और मिस्टर यू को मार दिया। एक लड़का वहां पे आके फोटो खींचना चालू कर देता है। पुलिस वाला कहता है हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। भीड़ के अंदर से एक बंदा कहता है जिसने भी ये मर्डर किया है वो बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाएगा। हमारा हीरो वहां से जाते हुए मनी मन सोच रहा होता है मेरे पास चेहरा बदलने वाला मास्क है, तुम लोग किलर को ढूंढते रहो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो होटल में आने के बाद चैंग से कहता है तुम्हारा काम हो गया। ये सुनने के बाद चैंग शॉक हो जाता है और कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम उसे इतने जल्दी मार दोगे, मुझे लगा नहीं था तुमने सच में उसे मार डाला। मैं तो अपना खाना भी फिनिश नहीं कर पाया। ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, इन्हें चेक कर लो। हमारे हीरो के सामने विंडो ओपन होती है, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। हीरो उससे पैसे लेने के बाद वहां से जाते हुए कहता है मुझे अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ और पैसे गिनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद चैंग कहता है अच्छा ठीक है चले जाओ। जैसे ही हमारा हीरो होटल से बाहर आता है वो कहता है मुझे लगता है कोई मुझ पे नजर रख रहा है। फिर हमारे हीरो की नजर किलर के ऊपर पड़ती है। किलर को देखने के बाद हीरो कहता है यही है जो मुझ पे नजर रख रहा है। इतना कह के किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से किलर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मनी मन सोच रहा होता है ये जो न्यूवी है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे दूर रहने में ही भलाई है। आज मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वॉइस ओवर थोड़ा सा चेंज किया था, मुझे बताना क्या मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूं या फिर जैसे मैं नॉर्मली करता हूं वैसे ही करूं।